गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम शुरू करते हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये हमारा 5वां वीडियो है। तो इससे पहले कि हम अपने 4 वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप चारों वीडियो पढ़ सकते हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। आज इसमें पढ़ेंगे हम सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, तो जानते हैं सबसेट क्या होता है। देखिए क्या है उपसमुच्चय की परिभाषा। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। सबसेट क्या है कि यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार दिए गए हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी, कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, यानी कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो समुच्चय बी में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। जो हमारा सेट ए है उसे हम सेट बी का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। इसे प्रतीक अक्षर ए सबसेट ऑफ बी से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जिधर इसका मुंह खुला होगा उधर का सेट क्या होगा, बड़ा होगा। जिधर मुंह बंद होगा उधर का सेट क्या होगा, छोटा होगा। तो इसे प्रतीक भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में, मैथमेटिकली भाषा में इसको ए इज सबसेट ऑफ बी से लिखते हैं। तो यानी कि ये समुच्चय क्या होगा, है छोटा होगा। सेट ऐसे लिखो, सेट ए छोटा होगा, सेट ये छोटा होगा, और ये वाला सेट क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा होने का मतलब क्या है कि सेट बी में अवयवों की संख्या अधिक होगी और सेट ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हमने क्या लिखा प्रतीकात्मक भाषा में, यानी कि मैथमेटिक्स भाषा में, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए क्या है, सेट बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी कि सेट ए में जितने अवयव हैं वो सारे अवयव सेट बी में उपस्थित होने चाहिए। तो उसे हम कहते हैं कि सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जानते हैं। क्या है एग्जाम्पल, तो इसको हटा दो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे एक सेट है ए बराबर हमने लिया है 1 2 3 4। ठीक है, अब दूसरा सेट हमने लिया है, सेट बी लिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिया है हमने। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। अगर सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है तो तुम लिख देंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर नहीं है, अगर उपसमुच्चय है तो हम इस चिन्ह से दर्शाएंगे। अगर उपसमुच्चय नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे तिरछे, जैसे बराबर का चिन्ह लगते हैं। अगर बराबर है तो इसका ऐसे, बराबर नहीं है तो इसको तिरछी लाइन से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। सॉरी। अब देखो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, सॉरी यहाँ पे बी लिखो, बी, और 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू बी। अब देखो यहाँ पे इसको बी को 5 बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 5 अवयव है वो ए में नहीं है। यानी कि ए का एक अवयव है 1, दूसरा है 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4, यानी कि ए के सभी अवयव किसमें उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है,
ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए, वो सॉरी छोटा होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, बड़ा। कहने का मतलब है सेट ए में अवयवों की संख्या कम होनी चाहिए, सेट बी में अवयवों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तभी सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ए के सारे अवयव तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में उपस्थित हैं। भाई तुमने बताया कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में अवयव बी का अवयव हो तो सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यानी कि सेट ए ये बड़ा होना, ये छोटा होना चाहिए, सॉरी छोटा मतलब इसमें अवयवों की संख्या कम होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो यहाँ पे लिखो हेंस कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल जानते हैं इसका, जैसे मान लिया माना कोई सेट है, सेट ए बराबर है 5, 15, 25, 20 ले लो, चलो 5, 15, 20। दूसरा है सेट बी, ये 5, 10, 15, 20, 25 ये है। तो हमें ये बताना है कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। तो ज्ञात कीजिए कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखो सेट ए क्या है 5, 15, 20, बी क्या दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी के अवयव हैं, तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 15 है, यहाँ पे भी 15 है, 20 है, यहाँ पे भी क्या है 20 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए के जितने अवयव हैं वो सेट बी में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में उपस्थित हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? तो सेट ए के यानी कि जो सेट ए है यानी कि समुच्चय ए है उसके सारे अवयव सेट बी में उपस्थित हैं। जब बी में उपस्थित है तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो एक एग्जांपल और जान लो, जैसे एक दे रखा है सेट ए बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, एक सेट दे रखा है बी, तो इसमें दे रखा है मान लिया 40 है। तो अब देखो, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या हो गया कि सेट बी के सभी अवयव सेट ए में, अब यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट है सेट ए, ये सेट बड़ा है, ये वाला सेट ए बड़ा है, ये सेट क्या है यहाँ पे लिखेंगे सेट ए बड़ा है और सेट बी क्या है छोटा, चूंकि सेट ए बड़ा है और सेट बी क्या है
छोटा है। अर्थात कह सकते हैं कि सेट ए में अवयवों की संख्या अधिक है और सेट बी में अवयवों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सेट बी के सभी अवयव सेट ए के अवयव हैं। देखो सेट बी में 40 है, क्या इसमें कहीं पे 40 है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी सेट ए का उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि बी का जो अवयव है वो ए में उपस्थित नहीं है। अगर ए में उपस्थित होता तो ये समुच्चय उपसमुच्चय होता, अब ये उपस्थित नहीं है तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तो ये हमारा हो गया है उपसमुच्चय। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे नोट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। नोट पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट है प्रत्येक रिक्त समुच्चय, प्रत्येक रिक्त समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। क्या है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे मान लिया कोई सेट दे रखा है, सेट ए, तो 2 4 6 8, ठीक है। और एक सेट दे रखा है सेट बी, ये दे रखा है 5। 5 क्या होता है, हमारा रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या बताया, प्रत्येक रिक्त समुच्चय दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो ये हमारा हो गया बी, क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। ए क्या हो गया, एक समुच्चय है जिसमें अवयव दे रखे हैं 2 4 6 8। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो रिक्त समुच्चय है वो दिए गए समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय दिए गए समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इसको समझना बेटे बड़ी आराम से। अब दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में अब n अवयवों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, एक सूत्र होता है 2 की पावर n। क्या होता है, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, जहां n बराबर क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, जहां n बराबर क्या है, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल जानेंगे हम। क्या है कि कोई सेट दे रखा है कि सेट ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3। ये सेट दे रखा है 1, 2, 3। अब ये बताना है कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दो, उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अच्छा, इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 अवयव हैं। तो n का मान यानी कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या n बराबर कितना हो गया, 3।
तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। अब कैसे उप समुच्चयों की संख्या 8 आ गई वो हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ से देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे उप समुच्चय। कौन कौन से उप समुच्चय होंगे? अच्छा, हमने एक बताया था कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय किसी दिए गए समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे एक तो हो गया फाई, इसको हम कहना चाहिए मजली वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया फाई यानी कि एक समुच्चय हो गया, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, फिर हो गया है एक हो गया 1,2, फिर एक हो गया हमारा 1,3, 1,3 और एक हो गया हमारा 2,3 और एक हो गया हमारा 1,2,3 यानी कि 1,2,3। ठीक है, तो इसको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो चलो यहाँ पे लिख दें, थोड़ा इरेज करके यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इधर नीचे कट गया है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उप समुच्चय क्या दे रखे हैं? पाई 1, 2, 3 और फिर एक क्या हो गया? एक हो जाएगा 1,2, एक क्या हो जाएगा 1,3, एक क्या हो जाएगा 2,3, एक क्या हो जाएगा 1,2,3। यानी कि जो कोई भी समुच्चय खुद का हमेशा उप समुच्चय होता है। तो ये होगा, ये कितने हो गए बेटे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 8। देखो यहाँ से काउंट कर लो। तो एक तो उप समुच्चय क्या हो गया? 5 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। क्या हो गया कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिख रहे हैं, कोई सेट दे रखा है, सेट ए बराबर दे रखा है 1,2,3 डॉट डॉट कितने अवयव हैं? 10। तो यहाँ से उप समुच्चयों की संख्या निकाल दो। उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर n और n बराबर कितना है? 10। तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की 10 बार गुणा कर लेना और यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। अब क्या है? अगला है हमारा उचित उप समुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है कि यदि सेट ए तथा सेट बी इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी यानी कि ए का मान बी के बराबर नहीं, कहने का मतलब है कि जो सेट ए और सेट बी में अवयवों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। यानी सेट ए में अवयवों की संख्या कम हो और सेट बी में अवयवों की संख्या क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं, तो सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जानते हैं हम। हमने लिया है सेट ए बराबर लिया है, तो इसमें अवयव है 1 2 3। ठीक है, इसमें अवयव कितने हैं? 3। एक सेट लिया है सेट बी, तो इसमें अवयव 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हमने ये अवयव ले लिए। तो क्या कह सकते हैं? अब यहाँ पे लिखेंगे सेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ
बी, सेट ए इज प्रॉपर, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, इसको क्या कहेंगे, और ए का मान क्या है, बी के बराबर नहीं है, यानी कि ए में अवयवों की संख्या कम है और बी में अवयवों की संख्या अधिक है। यहाँ पर देखें जो ए के सारे अवयव क्या है, बी में है, लगभग इस सबसेट से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज प्रॉपर, ऐसे लिखो सेट ए, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, तो सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब यहाँ देखो सेट ए छोटा है और सेट बी क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेट ए को सेट बी का क्या कह सकते हैं, उचित उपसमुच्चय कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अनुचित उपसमुच्चय की तरफ। देखो जानेंगे अनुचित उपसमुच्चय, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में इम्प्रॉपर सेट, अंग्रेजी ज्यादा सरल पड़ती है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सेट, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि सेट ए तथा सेट बी इस प्रकार हैं, क्या है, यदि सेट ए तथा सेट बी इस प्रकार हैं कि क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और ए का मान बी के बराबर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है इसमें ए और बी के अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जितने अवयव ए में हो उतने ही अवयव किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए को सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी अवयव सेट बी के अवयव होने चाहिए तथा सेट बी के सभी अवयव सेट ए में होने चाहिए, ठीक है। सेट बी के सभी अवयव सेट ए के अवयव होने चाहिए और सेट बी के सभी अवयव सेट बी में होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है प्रॉपर सबसेट, ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉपर सबसेट में सेट ए के सभी अवयव सेट बी में होने चाहिए, लेकिन सेट बी के सभी अवयव सेट ए में नहीं होने चाहिए, तो इतना है। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में होने चाहिए और सेट बी के सभी अवयव किस में होने चाहिए, सेट ए में होने चाहिए। यानी कि जो अवयव सेट ए में होंगे वही अवयव सेट बी में होंगे और जो अवयव सेट बी में होंगे वही अवयव सेट ए में होंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ पे डालेंगे नोट पॉइंट। देखो नोट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं बेटे, इनको आप जरूर याद करके चलेंगे। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट क्या है कि पहला नोट पॉइंट है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ये हो गया। तो जैसे कोई समुच्चय हमने मान लिया है कि सेट ए मान लिया, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कि जो प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट है कि फाई क्या है? एक ये है रिक्त समुच्चय। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ठीक है, फाई क्या है? यानी कि रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इससे पीछे पे हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई इज सबसेट ऑफ, जैसे ए मान लिया हमने, कोई समुच्चय ए मान लिया, तो ए क्या है कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन भी होगी। ठीक है, तो दोनों। और अगला हम बता चुके हैं समुच्चयों की, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं, यह बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सुपर सेट की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या है सुपर सेट, यानी कि इसे कहते हैं अधिसमुच्चय। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, यानी कि सेट ए सेट बी का क्या है? सबसेट है, परंतु सेट बी सेट ए का उप समुच्चय नहीं है। सेट बी सेट ए का उप समुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इसे बी सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे यदि हमने लिखा कि ए, और ये एक प्रतीकात्मक भाषा है कि ए इज क्या है? सबसेट ऑफ बी, और ए का मान बी के बराबर नहीं है। यानी कि ए और बी, यानी कि ए के अवयव और बी के अवयव की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट बी को सेट ए का क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। सेट बी को क्या कहेंगे? सेट ए का सुपर सेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, सेट ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, और एक सेट दे रखा है हमें सेट बी 1, 2, 3, 4। तुम क्या कह सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए के सभी अवयव बी में हैं, लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं हैं। तो ये अधिसमुच्चय है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी को हम ए का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। अगर नहीं है तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? कि बी इज नॉट सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। तो ये मतलब क्या है कि बी ए का सुपर सेट नहीं है। इसको लिखेंगे बी इज नॉट सुपर सेट ऑफ ए। इसको कहेंगे बी इज नॉट सुपर सेट ऑफ ए। इसको क्या कहेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सुपर सेट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे चल के आप जब प्रिपरेशन करोगे आईआईटी या जेई की, तो उसमें ये को पूछा जाता है। या आगे जब बीएससी करोगे तो बीएससी
में भी है। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है और पेज नंबर 12 पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार करो। ये समुच्चय हमें दे रखे हैं, एक तो ये समुच्चय दे रखा है, एक सेट समुच्चय ये दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, समुच्चय सी है। ठीक है, तो प्रत्येक समुच्चय यों के बीच सही प्रतीक, यानी कि जो प्रतीक समुच्चय है तो ये वाला लगाना पड़ेगा, और समुच्चय नहीं है तो ये चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाई है और सेट बी। अब फाई क्या है, फाई क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। फाई क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, ये है हमारा कैसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और ये हम नोट पॉइंट में बता चुके हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक क्या होता है, यहाँ पे रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। कोई समुच्चय हमने ए मान लिया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या फाई यानी कि रिक्त समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो ये तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो इसको लिखेंगे फाई इज सबसेट ऑफ बी, और ये हमारा एक आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ए और बी में संबंध बताना क्या है। तो ए के सभी अवयव क्या बी में हैं, तो ए में अवयव है 1 और 3, बी में अवयव है 1, 5, 9। तो क्या ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए का एक अवयव तो है लेकिन 3 बी में नहीं है। तो 1 तो है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन जो 3 है 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हम ए और सी में देखेंगे। तो ए के अवयव क्या है 1, 3 और सी के अवयव 1, 3, 5, 9 और 5, 7, 9। अब यहाँ देखें 1, 3 ए में है और 1, 3 हमारा क्या है, 1 भी है और 3 भी है। तो ये क्या होगा, ए सी का उप समुच्चय होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बी और सी में संबंध बताना है कि बी और सी में क्या संबंध है। देखो बी के अवयव क्या है 1, 5, 9 और सी में अवयव क्या है 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 5, 9, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे 9 भी है। देखो यहाँ पे भी 1, 5 और 9। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, ये देखा है, मान लीजिए ए सेट ए दे रखा है ए ई आई ओ यू यानी कि सभी स्वरों का समुच्चय, और सेट बी दे रखा है ए, बी, सी, डी। तो हमें ये बताना है कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो यहाँ पे सेट ए में ए और ए है, लेकिन बी सी डी यहाँ पे ई आई ओ यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सेट ए इज नॉट, इसको लिख दो, सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए के सभी अवयव सेट बी में उपस्थित नहीं हैं। तो यहाँ पे चाहे तो लिख दो सेट ए के सभी अवयव सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है आंसर इसका। यहाँ पे देखो हमने मान लिया है, इसका हल निकालेंगे। सेट ए बराबर ले लिया हमने 1 और बी बराबर क्या मान लिया हमने
1 5 10 5 10 मान लिया। c बराबर क्या मान लिया हमने, ये मान लिया है। तो पहले तो ये देखो, चलो c बराबर मान लो, क्या ले लें, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 और 5 10, ठीक है, 1 5 10, एक और ले लो, चलो 15 ले लो, 20 ले लो। अब ये बताना है क्या है कि ए बी को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो ए बी को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। एक हमारा ये आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखो बी सी का सबसेट है या नहीं है। देखो बी के सभी अवयव किस में है, सी में है। ये देखो बी के सभी अवयव किस में है, सी में। तुम क्या कह सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया, यानी कि बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये आंसर क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो इसको यहां से इरेज कर दो, ऐसे ऐसे। अब क्या कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट है। तो यहाँ पे देखो ए इज नॉट, यहाँ पे क्या है, ये वन एक अवयव है, यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, इसका पूरा सेट है, क्या है, पूरा सेट है। यहाँ पे ए और सी में देखेंगे ये वन एक अवयव है, और यहाँ पे वन का एक क्या है, ये उपसमुच्चय पावर सेट। तो ये क्या है, ये एक हमारा सेट है, क्या है, सेट। इसको हम आगे बताएंगे पावर सेट से, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो यहाँ पे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ए सी का क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि वन बिलोंग्स टू ए, वन किसको बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है। लेकिन वन नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी कि वन सी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक समुच्चय है, ये वन का क्या है, एक समुच्चय है। यहाँ पे वन क्या है, एक अवयव है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, कौन सा, ये 11वां एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।